काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार भाजपा सरकार द्वारा वृद्धि की जा रही है। उसी विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भारत माता मंदिर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि जिस तरह से इस देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, इस वजह से आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज भारत माता मंदिर में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही वृद्धि के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि एक आम छात्र को पेट्रोल के दाम की वजह से कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार छात्रों और युवाओं पर अत्याचार कर रही है, उसे देखा नहीं जाएगा और एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस तानाशाह सरकार का विरोध करते हैं और करते रहेंगे और इस सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाम लगाएं, अन्यथा एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। अरे योगी पापा को आज हम लोगों ने अपनी स्कूटी को लिटाकर, बाइक को लिटाकर और बाइक को एक मरा हुआ आदमी समझ के आज उसका विरोध किया है कि अगर हमारी सरकार हमारा नहीं सुनती है, ये किस तरीके की सरकार है कि हम ही लोग से वोट लेकर हम ही ऊपर तानाशाही कर रही है। अगर हमारा नहीं सुनती है तो इससे बड़ा भी आंदोलन करने का कार्य करेंगे। राजातलाब थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में शुक्रवार को जुम्मे के दिन शेखो नामक व्यक्ति के पुत्र ताज मोहम्मद ने अपनी छत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। आसपास के लोगों द्वारा विरोध करने पर भी जब वो नहीं माना तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने झंडा उतरवाकर व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। राजा तालाब थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में बीते दिन एक युवक ने अपने घर की छत पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा फहराया, जिसे देख करके आसपास के लोगों ने विरोध किया। इस दौरान भवानीपुर गांव में तनाव की स्थिति भी बन गई, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति झंडा उतारने को तैयार नहीं हुआ, जिसकी सूचना राजा तालाब पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने छत से झंडा उतरवा करके रात में ही उस युवक को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि राजा तालाब थाना प्रभारी ने बताया है कि देश विरोधी गतिविधियों में उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और युवक को झंडे समेत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और मड़िहान के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी का टीएमसी पार्टी ज्वाइन करने के बाद शनिवार को जनपद मिर्जापुर में उनका पहला आगमन हुआ और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस छोड़कर अब टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं और टीएमसी ज्वाइन करने के बाद उनका मिर्जापुर में पहली बार आगमन हुआ। इस दौरान जगह जगह उनके प्रशंसकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और ललितेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं का शोर भी हर ओर सुनाई दे रहा था। इस अवसर पर ललितेश पति त्रिपाठी के सानिध्य में सैकड़ों लोगों ने टीएमसी की सदस्यता भी ग्रहण की और आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सरकार बनाने का ऐलान भी किया। देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है तो वो राजनीतिक विकल्प तब आएगा जब सड़क पे 365 दिन वो पार्टी लड़ती दिखेगी और आदरणीय ममता बनर्जी में सड़क पे लड़ने की क्षमता है, ये हम लोगों ने देखा है। हम लोग उनसे सीखेंगे और अगले चुनाव तक रोज हम लोग सड़क पे लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या यूपी में भी खेला होगा? यहाँ पे तो होबे करी। ये बताइए कि कितने सीटों पर आप लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? कुछ हुआ है? मैं अकेले कि तृणमूल? कितने सीटों पर प्रदेश में? तृणमूल वो निर्णय पार्टी नेतृत्व को लेना है। मैंने कहा है कि 2022 और 2024 के चुनाव के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अचानक ये निर्णय लिया गया, मैं तृणमूल में शामिल हुआ और पार्टी नेतृत्व तय करेगी। अगर वो कहेगी कि 400 सीटों पर लड़ना है तो हम लोग 400 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी से चंद कदम आगे चौराहे पर ऑटो और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें एक महिला, 2 बच्चों समेत एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी ऑटो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी से कुछ दूरी पर ऑटो और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे समेत एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो चालक को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। कैसे लग गया आपको? सर जी हम उधर से आए, वो डायरेक्ट अपना आके ये इधर से घुस गए। वो ऑटो वाला डायरेक्ट मार दिया आपको? जी सर जी हम उधर से। त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कम्युनिस्ट फ्रंट पार्टी के लोगों ने मार्च निकालकर मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार विरोधी जमकर नारे भी लगाए। इस दौरान कम्युनिस्ट फ्रंट पार्टी के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कम्युनिस्ट फ्रंट पार्टी के लोगों ने मार्च निकालकर मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय पहुंच करके राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मनीष शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत से अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है। दंगे की राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद। और आज हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से एक मार्च निकाल करके आए हैं। और जी आप जानते हैं त्रिपुरा में पिछले 1 हफ्ते से मुस्लिम परिवारों पे बड़े पैमाने पर माने हिंसक भीड़ हमला कर रही है। घरों को जलाया जा रहा है, कारोबार को उनको खत्म किया जा रहा है, उनकी 15-16 मस्जिदें गिरा दी गई और यह 1 हफ्ते से चल रहा है और अभी तक इस मामले में एक भी गिरफ्तारी इस सवाल पे नहीं हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि यह हिंसा जैसी हो रही है, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उससे ये लग रहा है कि ये सरकार की प्रायोजित हिंसा है। यह सत्ता जो वहाँ की भाजपा की सरकार है उसके तरफ से ये हिंसा की जा रही है। एक बात तो ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात, 1 हफ्ते से पूरा प्रदेश जल रहा है, देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील इलाका है और अब तक गृह मंत्री का एक बयान नहीं आया, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब तक जो है मोदी जी का एक शब्द नहीं निकला। तो क्या मैं ये मानूं कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा ही नहीं है, केंद्र प्रायोजित भी हिंसा है? इस बात को कहा जाए, ये सवाल भी हमारा है। और तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर, ईसाई समुदाय पर, मुस्लिम समाज पे पूरे देश में हमले बढ़े हैं और हम समझते हैं कि यह सरकार इसको रोकने में अक्षम है। एक नया कानून की जरूरत है। जैसे ST/ST कानून है अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षा के लिए, उसी तरह अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के लिए भी एक कानून की मांग करके आज हम ये शुरुआत कर रहे हैं और इस अभियान को इन सारे मुद्दों को लेकर के हम आगे भी चलाएंगे। दीपावली का त्योहार आने में कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में मूर्तिकार भी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इस बार कोरोना काल के बाद मूर्तिकारों को भी मूर्ति के लिए ठीक ठाक ऑर्डर मिले हैं, जिससे उनमें भी खुशी की लहर छाई हुई है। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है। ऐसे में मूर्तिकार भी त्योहार की तैयारियों में जुट गए हैं और मूर्तिकार माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को फाइनल टच देने में लग गए हैं। इस विषय पर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन लोगों ने बताया कि इस बार दीपावली पर उन लोगों को ठीक ठाक ऑर्डर मिला है और कोरोना काल के बाद उन लोगों की हालात अब सामान्य हो चुके हैं। मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी भी प्रशासन के सहयोग से आसानी से मिल जा रहा है और अब उनका जीवन यापन भी अच्छे से हो पाएगा और वो लोग भी त्योहार हंसी खुशी मना पाएंगे। क्या करती हैं ये? हम लोग कुछ करते नहीं, हम लोग अपने घर में रहते हैं। हम लोग 80 से पानी कल से मट्टी मंगाते हैं, हम लोग का कार्ड बना हुआ है। हम लोग मट्टी ले आते हैं टाली पर खरीद कर 600, 700, 800 रुपया, नहीं तो अपने हाथ से झुआ से कपारे पर रख के लेके आते हैं। मट्टी लेके आते हैं, बैठे रहते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा मट्टी सानते हैं, सान कर उसको बैठ के बनाते हैं। फिर हमारे आदमी लोग बाहर चुनना पानी पेंट का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ रहता है तो उसको काम उसका मतलब सफाई कर देते हैं, फिल कर रख देते हैं, तो करके अपना खाली जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना खाली हो जाते हैं। लेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना